परमेश्वर का आत्मा कहता है, जिस प्रकार एक शिकारी जब चिड़िया को, आसमान में उड़ते हुए चिड़िया को जब वो नीचे गिरा देता है, तब वो चिड़िया उड़ नहीं पाता। उसी प्रकार शैतान ने कई लोगों के परों को, कई लोगों के जीवनों को तबाह कर दिया है, जिस कारण वो उड़ने वाले थे, जिनको मैंने उड़ने के लिए चुना था, वो उड़ना छोड़ दिए हैं। क्योंकि जिस प्रकार एक शिकारी वो पंछी को पकड़कर एक पिंजरे में डाल देता है और लोगों के लिए वो एक अम्यूज़मेंट होता है, लोग आके उसके चिड़िए को आके देखते हैं, वैसे ही आज बहुत से लोगों को, बहुत से जीवनों को, बहुत से परिवारों को शैतान ने पिंजरे में कैद करके रखा है। बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि पिंजरे में से निकले। बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं फिर से उड़े। लेकिन याद रहे कि जब शैतान एक बार किसी को जकड़ लेता है तो वो आसानी से उसको छोड़ता नहीं है। लेकिन जो लोग प्रार्थना में, विश्वास में, उपवास में दिन रात जब मेरी आराधना करेंगे, प्रार्थना को करेंगे, तो मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ जिसने पतरस को जेल में से छुड़ाया। अगर तुम आज इस वक्त इस ऐसी परिस्थिति में हो जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम कैद हो चुके हो, तुम्हें शैतान ने गिरा के कैद कर दिया है, तो आज ये जानने की ज़रूरत है कि तुम्हें हमेशा वहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार मैंने पतरस को आश्चर्यजनक रूप से, एक मिरेकलस वे से जिस तरह उस बंदी गृह में से छुड़ाया, उसी प्रकार मैं अपने बच्चों के जीवन में, मैं अनेक परिवारों में मैं एक अद्भुत कार्य को करने जा रहा हूँ। इसलिए आने वाला समय दुनिया में ना जीते हुए, दुनिया के अनुसार ना जीते हुए, जिस प्रकार दुनिया करता है उस प्रकार ना करते हुए, अगर तुम मुझे प्रथम स्थान देते हुए, मेरे कार्य को प्रथम स्थान देते हुए, मेरे वचनों को प्रथम स्थान देते हुए अगर तुम आगे बढ़ोगे तो तुम मेरे कार्य को देखने पाओगे। लेकिन याद रहे, अनेक बार जब शिकारी शिकार करता है तब वो चिड़िए को मार भी डालता है। जो चिड़िया उसके काम का नहीं है, वो चाहे तो उसको मार के उसको खा भी सकता है। याद रहे, शैतान सिर्फ नष्ट करने के लिए, घात और हत्या करने के लिए आता है। इसलिए शैतान को उसका काम ना करने देते हुए, जब तुम पिंजरे में हो तो वहाँ पे जिस प्रकार शिमशोन ने वहाँ पे जब वो उसको लोगों के सामने लेके आए, तब जिस तरह उसने पश्चाताप किया और जिस तरह मैंने उसे बल दिया कि वो 2 पिलर्स को वो तोड़ सके और पलिश्तियों को नाश कर सके, वैसे ही तुम जो पिंजरे में हो, शैतान के बंधनों में हो, शैतान ने तुम्हें जो जकड़ा हुआ है, जब तुम अपने जीवन में पश्चाताप करोगे,
जब तुम मेरे और दुहाई दोगे, मुझे पुकारोगे, तब मैं तुम्हें वो सामर्थ दूंगा, वो बल दूंगा, वो अभिषेक दूंगा कि शैतान के जो भी बंधन क्यों ना हो, शैतान के कोई भी पिंजरों के तार क्यों ना हो, कितने मोटे लोहे के जंजीर क्यों ना हो, उनको तोड़ने के लिए मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा और फिर से तुम्हें अपने कार्य के लिए उपयोग में लाऊंगा। फिर से तुम उड़ने पाओगे, फिर से तुम मेरे लिए जीने पाओगे। अगर आज अपने आप को तुम मेरे हवाले करते हो, अपने आप को मेरे और समर्पित करते हो, तो जो हानि शैतान तुम्हारे जीवन में लाना चाहता है, जो हानि शैतान तुम्हारे परिवारों में लाना चाहता है, जो हानि शैतान तुम्हारे कलीसिया में लाना चाहता है, उसमें से निकलने के लिए मैं तुम्हें अपने बुद्धि और ज्ञान से, अपने दान वरदानों से मैं भरूंगा, ताकि तुम उसमें से बाहर निकल आओ, ताकि तुम मेरे कार्य को अपने जीवन में देख पाओ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम उड़ो, मैं चाहता हूँ कि तुम बढ़ोतरी करो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में तुम प्रमोशंस को टेस्ट करो। मैंने तुम्हें टेल बनने के लिए नहीं, मैंने तुम्हें पूंछ बनने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सर बनने के लिए चुना है। इसलिए आने वाले दिनों में अगर तुम अपने आप को मेरे हाथ में समर्पित करोगे, तो मेरे अद्भुत कार्य को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, अपनी सेवकाई में तुम देखने पाओगे, ऐसा परमेश्वर का आत्मा कहता है।